जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कल हमने पढ़ा था फ्रैगमेंट्स और रन ऑन सेंटेंसेस पढ़े थे। फ्रैगमेंट्स में हमने ये पढ़ा था कि फ्रैगमेंट्स में तीन चीज़ें हमने पढ़ी थी। फ्रैगमेंट्स में अगर वो तीन चीज़ें में से कोई भी चीज़ मिस होगी तो वो क्या होंगे? फ्रैगमेंट्स होंगे, सेंटेंस फ्रैगमेंट्स होंगे। वो कौन कौन सी हैं? वो सब्जेक्ट वर्ब और इनकम्प्लीट थॉट हो, सब्जेक्ट अगर उसमें मिस है या वर्ब मिस है या इनकम्प्लीट थॉट है तो वो क्या है? सेंटेंस फ्रैगमेंट्स है। ठीक है। रन ऑन क्या है? रन ऑन अगर पंक्चुएशन ना यूज की गई हो या हर जगह कोमा ही लगाया गया और कंजक्शन ना यूज की गई हो। ठीक है। हाँ, जहाँ पे पंक्चुएशन का यूज़ है वो नहीं किया गया या कोई कंजंक्शन नहीं लगाया गया, ठीक है ना, तो वहाँ पे क्या है? वो रन ऑन सेंटेंसेस होगा। तो ये इसको क्या कहते हैं? इन दोनों में अगर ये गलतियां पाई जाएं, फ्रेगमेंट की और रन ऑन सेंटेंसेस, ये क्या है? सेंटेंस एरर है। ये सेंटेंस एरर है। ये जो सेंटेंस एरर है इसको हम अपने जब भी सेंटेंस लिखेंगे हमने गलती नहीं होने देनी। इसका पढ़ने का मकसद ये है, ठीक है ना जी। आज हम इसकी मोर एग्जांपल्स पढ़ेंगे, सेंटेंस एरर्स, फ्रेगमेंट्स और रन ऑन सेंटेंसेस की को लेकर सेंटेंस एरर सीखते हैं कि सेंटेंस एरर और कितनी इसकी मज़ीद एग्जांपल हो सकती है, उसको दोबारा एक ट्राई करते हैं कोशिश। आइए ये देखें। पहली जो सेंटेंस फ्रेगमेंट्स इनकम्प्लीट जो सेंटेंसेस होते हैं उसकी एग्जांपल्स ले लेते हैं कि वाइल वेटिंग फॉर द बस। अब ये देखिए, वाइल वेटिंग फॉर द बस, हमें ये कहा इनकम्प्लीट थॉट है, ठीक है। अब इसकी कंप्लीट क्या थॉट होगी? आई रीड ए बुक वाइल वेटिंग फॉर द बस। अब ये कंप्लीट होगी। जब मैं बस का इंतज़ार कर रहा था तो मैंने साथ बुक पढ़ी, ठीक है ना, बुक पढ़ता रहा या मैंने पढ़ना शुरू कर दी, जो भी इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं। बिकॉज द वेदर वाज बैड। अब ये क्या है? बिकॉज द वेदर वाज बैड, ये क्या है? इनकम्प्लीट थॉट है ना। तो इसका हमने क्या इसको करेक्ट करना है? वी स्टेड होम बिकॉज द वेदर वाज बैड। वेदर जो बैड था इस वजह से हम घर पे ठहरे रहे, ठीक है। आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क, क्या हुआ? आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क, होमवर्क के ख़त्म होने के बाद, करने के बाद क्या हुआ? कोई पता नहीं, इनकम्प्लीट है ना। ही वेंट आउटसाइड टू प्ले आफ्टर फिनिशिंग हिज होमवर्क। इसी तरह ये तमाम के तमाम जो है, द गर्ल विथ लॉन्ग हेयर, ये भी वाला, रनिंग अक्रॉस द फील्ड ड्यूरिंग द समर वेकेशन विदाउट एनी हेजिटेशन in the middle of the night because of the heavy traffic after the movie ended. तो आफ्टर द मूवी एंडेड क्या हुआ? वी वेंट फॉर आइसक्रीम, हम आइसक्रीम खाने चलेंगे। अब रन ऑन सेंटेंसेस में टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं विदाउट प्रॉपर पंक्चुएशन या कंजंक्शंस के साथ वो जुड़ी होती हैं। अब ये एरर होता है। अब इस एरर को ख़त्म करना होता है, जैसे कि आई वोक अप लेट, आई मिस दैट बस, ठीक है ना। अब देखो, विदाउट कोमा, विदाउट यानी कि पंक्चुएशन वो और कंजंक्शन के यूज़ किया गया है। ये क्या है? रन ऑन सेंटेंसेस है, ठीक है। अब इसकी करेक्शन क्या है? आई वोक अप लेट, मैं लेट उठा जिसकी वजह से आई मिस द ट्रेन। अब देखो, पंक्चुएशन भी लगी है और कंजंक्शन भी लगा है, आई मिस द ट्रेन, ठीक है ना जी। इसी तरह ये सेंटेंस 2 में एंड, सेंटेंस 3 में बट, सेंटेंस 4 में येट, 5 में बट, 6 में येट और 7 में बट इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जैसा कि 5 सेंटेंस में देखते हैं, आई लव रीडिंग बुक्स माई ब्रदर प्रेफर्स वाचिंग टीवी। अब ये देखो, दो सेंटेंसेस को जोड़ा गया है, ठीक है। आई लव रीडिंग बुक्स, माई ब्रदर प्रेफर्स वाचिंग टीवी। अब ये देखें, यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई लव रीडिंग बुक्स कोमा बट माई ब्रदर, ठीक हो गया ना। अब बात क्लियर होगी, वासी हो गई। ये एरर है, ये जो हम लिखते वक्त कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता, इनको नहीं होने देना, ठीक हो गया। इसी तरह सेंटेंस 9 में कौन सा वाइल यूज़ हुआ? बट, और 10 में यूज़ हुआ वाइल और 10 में बट यूज़ हुआ, ठीक है जी, 9 में। These additional examples give students a clear idea of the common sentence errors and how to correct them.
Let's create practice exercise for the students error as to sentence errors fragment and run ons based on the additional examples followed by the key answer. इन key answers भी है साथियों में. Example 1. Identify the correct sentence fragments. Correct the following fragments into the complete sentence. ये देखें. While walking to the park, I started to talk with my friend. ठीक है. I started to talk with my friend. While walking to the park, comma, I started to क्या आ जाएगा? I started to talk with the कोई भी आप सेंटेंस लगा सकते हैं. कोई भी लगा सकते ठीक है ना? Because the teacher was absent. I did not go to the classroom because teacher was absent. ठीक है ना? हाँ ये आ जाएगा. ठीक है ना? Because the teacher was absent आ जाएगा. ये चीज़ आ जाएगी. इसी तरह ये सारी एक्सरसाइज आपने करनी है. इसकी ये एक्सरसाइज नंबर 2 आइडेंटिफाई द करेक्ट रन ऑन सेंटेंसेस. क्या है? आई वोक अप अर्ली, आई मिस द बस. आई वोक अप अर्ली कोमा सो आई मिस द बस. ये ऊपर वाला सेंटेंस ऊपर भी दिया गया है. ठीक है. इसमें रन ऑन सेंटेंसेस की गलती है. ही स्टडीड हार्ड, ही स्टिल फेल द बेस्ट टेस्ट. ही स्टडीड हार्ड बट ही स्टिल फेल द टेस्ट. ये आ जाएगा. इसमें आप ये देख लीजिएगा. ये आंसर की भी नीचे दी हुई है. वाइल वॉकिंग टू द पार्क आई लिसन टू द म्यूजिक. आई लिसन टू म्यूजिक. मैं म्यूजिक सुनता रहा. वाइल टॉकिंग टू द पार्क. ठीक हो गया. ये सारी इसकी इन एग्जांपल्स के साथ करेक्शन भी दी गई है. रन ऑन सेंटेंसेस की भी दी गई है. ये आपने अच्छी तरह से कर लीजिएगा. ठीक है. इसके साथ है कनेक्टिव्स. दीज कनेक्टिव लिंकिंग वर्ड्स जो होते हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो लिंकिंग वर्ड्स जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. इनको करना बड़ा ज़रूरी है. ठीक है. आज जो ऐसा समझ ले आज का जो हमारा टॉपिक है ना नया वो यही है. पीछे तो हमने एक्सरसाइज को देखा ना जो पहले वाले किए होते हैं. आज जो हमारा मेन टॉपिक जो है वो क्या है? कनेक्टिव्स. कनेक्टिव्स का जो हमारा टॉपिक है आज का, इसमें हम देखते हैं कुछ कनेक्टिव्स होते हैं एडिशन वाले होते हैं. जैसे एंड, वकार एंड अली. ये एडिशन कर रहे हैं ना. ठीक है ना. एडिशन वाले उसमें कौन कौन से कनेक्टर्स जिसको कनेक्टर्स भी कहते हैं जो कनेक्ट करता है दो वर्ड्स को दो सेंटेंसेस को. ठीक है. एंड आल्सो मोर ओवर फर्दर मोर ये क्या करते हैं? एडिशन वाले कनेक्टर्स हैं. ये जब आप लिखते हैं तो आपको लिखने में एक पैराग्राफ बनाने में बड़ा हेल्प करता है. जैसा कि कंट्रास्ट है. आप कंट्रास्ट के कौन कौन से जब दो चीज़ों का आप मुवाजना कर रहे हो. ठीक है ना. ठीक है. तो फिर उसके लिए लगाते हैं बट लगाते हैं, हाउएवर लगाते हैं, आल्दो लगाते हैं, येट लगाते हैं. ये आपने याद करने हैं. काज इफेक्ट का कनेक्टर्स कौन से यूज होते हैं? बिकॉज ऑफ इट. जब किसी की कोई काज हो, बिकॉज, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ इलनेस, इलनेस की वजह से, बिकॉज ऑफ इलनेस he didn't attend the class. He didn't attend the class because he was ill. ठीक है ना. because he was ill. ठीक है ना. ये बीमार था. तो ये because हमने क्या लगाया? कनेक्टिव लगाया. अब यहाँ पे हम एंड नहीं लगाएंगे. ठीक है ना. एंड आना एडिशन के लिए वो यूज होता है. कनेक्टर जो है यहाँ पे काज हमने इफेक्ट का लगाना है. ठीक है. सीक्वेंस के लिए आप लगाएंगे जब आप सीक्वेंसली कोई चीज़ बता रहे हैं. फर्स्ट लगा सकते हैं, नेक्स्ट लगा सकते हैं, देन लगा सकते हैं, फाइनली लगा सकते हैं. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो है कनेक्टर्स. फॉर एग्जाम्पल ही वॉज टायर्ड. वो थका हुआ था कॉमा बट ही कंटिन्यूड वर्किंग बिकॉज द डेडलाइन वॉज नियर. वो थका हुआ था लेकिन बट अब ये यहाँ पे कंट्रास्ट की बात हो रही है. वो थका हुआ भी था लेकिन वो काम भी करता था. दो मुख्तलिफ बातें हैं ना. कंट्रास्ट है. तो ये बात आपने क्या लगा दी? कनेक्टर्स लगा दी. अब ये देखिए इंग्लिश का ये है जो हम जिस चीज़ पढ़ रहे हैं ना इसकी हमें एक स्ट्रक्चर का पता चलता जा रहा है. फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं, रन ऑन सेंटेंसेस क्या होते हैं. अब हमने कनेक्टर्स पढ़ रहे हैं. कनेक्टर्स वो होते हैं जो लिंकिंग वर्ड्स होते हैं जो वर्ड्स को सेंटेंसेस को आपस में क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जिनसे खूबसूरती बढ़ती है. ठीक है. अगर वो ना लगाएं तो वो एरर्स आ जाएंगे, सेंटेंस एरर्स में चला जाएगा. ठीक है. Let's move on the connectives, linking words as an essential part of the functioning that helps make writing and speaking coherent.
कोहेरेंट एक मजबूत मरबूत उसमें एक लिंक पैदा करती है राइटिंग में। ये कनेक्टर्स ऐसे होते हैं। आइए देखते हैं कनेक्टिव्स। लिंकिंग वर्ड्स सेंटेंस कनेक्टर्स भी कहते हैं इसको। इनको कनेक्टिव्स को क्या कहते हैं? लिंकिंग वर्ड्स, और क्या कहते हैं? सेंटेंस कनेक्टर्स भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छी तरह से करना है। आइए डेफिनेशन पहले पढ़ते हैं। डेफिनेशन तो हम लफ्ज़ों में पढ़ चुके हैं अपने अल्फाज में, लेकिन ये इधर भी देख लेते हैं कि इसने क्या किया है। कनेक्टिव्स आर वर्ड्स, ये वो वर्ड्स होते हैं, ये भी वर्ड्स नहीं है, ठीक है, वर्ड्स होते हैं, आर फ्रेजेस होते हैं दैट लिंक करते हैं सेंटेंसेस को, क्लासेस को और आइडियाज को। ये आपस में क्या कहा जाते हैं? लिंक कर देते हैं। टू मेक योर राइटिंग आर स्पीच स्मूथ, लॉजिकल एंड कोहिरेंट, ठीक है ना, ताकि सुनने वाले को और पढ़ने वाले को अच्छी तरह से समझ आ जाए और एक राब्ता रबत रहे पिछली बात का अगली बात के साथ, ठीक है ना। इसलिए ये कनेक्टर्स यूज करते हैं। दे शो रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको शो करने के लिए, सच एज एडिशन, कंट्रास्ट, कॉज इफेक्ट, सीक्वेंस, पर्पस और कंपैरिजन, ठीक है। मेरे पास अभी इसका पढ़ा हुआ इंग्लिश का ये कनेक्टर्स का, मैं आपको देता हूँ वाला, ठीक है ना, प्रिंट आउट भी पढ़ा हुआ है एक चीज़, ये आपकी बुक में भी है शामिल, ये भी आप देख लीजिएगा। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव्स विद एग्जांपल्स। एडिशन की कौन कौन से टाइप्स है? एडिशन की आप देखें ना, आप एडिशन के कोई या इंफॉर्मेशन ऐड करना चाह रहे हैं, उसके लिए कौन से कनेक्टिव याद लिखने हैं वो आपको बता दिएंगे। एंड आल्सो एज वेल, मोर ओवर, इन एडिशन, बिसाइड्स, ठीक है ना। अब इसका मतलब कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं आप, जैसा कि शी लाइक्स रीडिंग एंड राइटिंग, शी लाइक्स रीडिंग एंड राइटिंग, आप ये कनेक्टिव लगा दिए, एंड लगा दिए। ही इज स्मार्ट एंड मोर ओवर ही इज हार्ड वर्किंग, एंड मोर ओवर ही इज हार्ड वर्किंग, आप डू कनेक्टर्स भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। एंड मोर ओवर, और मजीद, ठीक है ना। In addition to English, she speaks French. In addition to English, she speaks French. In addition to English, in addition, हमने शुरू में लगा दिया in addition, ठीक है ना। In addition ये क्या है? कनेक्टर्स। To English, in addition to English, she speaks French. वो इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी बोलती है, ठीक है। कंट्रास्ट के लिए आपने जो कनेक्टर्स लगाने हैं वो कौन से हैं? बट, however, although, though, whereas, on the other hand, nevertheless, ये सारे। इसके अलावा और भी बड़े कनेक्टर्स हैं जो अपोजिट साइड आइडियाज के लिए, कंट्रास्ट के लिए यूज होते हैं, जैसा कि आई वांटेड टू गो बट इट वाज रेनिंग, मैं बाहर जाना चाहता था लेकिन बारिश हो रही थी, ठीक है ना। शी इज रिच येट शी इज हम्बल, शी इज रिच, अभी वो अमीर है लेकिन फिर भी अभी तक वो क्या है? आजिज है, ठीक हो गया। आल दो, आप देखो आल दो, ये कंट्रास्ट के लिए, ही वॉज टायर्ड, आल दो ही वॉज टायर्ड, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क, आल दो ही इज टायर्ड, ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। यहाँ पे आल दो का, ये जब हम वर्ड्स यूज करेंगे ना, हमारी राइटिंग में एक निखार आएगा, पढ़ने वाले को बात उसका दिल करेगा मैं पढ़ता जाऊँ, एक सीक्वेंस, एक लिंक बनता जा रहा है, पिछली बात का अगली बात के, अगली का बात का पिछली के साथ। इसी तरह काज, रीजन एंड रिजल्ट के बारे में अगर आपने कनेक्टर्स लगाने हैं तो वो ये भी, कॉज, सिंस, एज, देयरफॉर, हेंस, दस, सो, ड्यू टू एंड ओविंग टू। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप एक कनेक्टर्स, वो दो तरह के भी हो सकते हैं, वो कंट्रास्ट में भी आ सकता है, वो एडिशन में भी आ सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये आप वो एक चीज़ एडिशन में आ रही है तो वो उधर क्यों आ रहा है, कंट्रास्ट में क्यों आ रहा है, या काज में क्यों आ रहा है। आप गौर करें तो आपको कई कनेक्टर्स ऐसे हैं, सारे में मिलेंगे, सारे में मिलेंगे, कैसा कि जैसा कि आप देखें, अब इसमें कोई सिमिलर है? अभी तक तो नहीं मिला आपको सिमिलर? नहीं, अभी 3 पढ़े, 3 में तो नहीं मिला। अच्छा, नहीं मिला आपको सिमिलर इसमें? आपको नजर आया? फर्स्ट 3 में तो नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। चल आगे भी देखते हैं, फिर अगर नहीं है तो फिर नहीं है, हम देखते हैं आगे।
टाइम सीक्वेंस इन ऑर्डर। ये कंडीशन में और कंट्रास्ट में है आल दो, कंडीशन में और कंट्रास्ट में आल दो। कंडीशन में आल दो, जी हाँ आल दो, कंट्रास्ट में भी है। जी नहीं तो कंडीशन में आगे कंडीशन जो हमने पढ़ना है। जी अच्छा मैं समझ, ठीक है। टाइम सीक्वेंस एंड ऑर्डर, टाइम सीक्वेंस एंड ऑर्डर का पढ़ते हैं। ये देखिए टाइम एंड सीक्वेंस एंड ऑर्डर, वर्ड्स बिफोर, वर्ड्स इस टाइम सीक्वेंस एंड ऑर्डर के लिए जो वर्ड्स हम कनेक्टर यूज करते हैं वो कौन से? बिफोर, आफ्टर, व्हेन, while, as soon as, until, meanwhile, subsequently. I washed my hands before eating. बिफोर ये हम किसके लिए? सीक्वेंस के लिए, टाइम के लिए या ऑर्डर के लिए? खाने से पहले मैंने क्या किया? अपने हाथ धोए। ठीक है। कंपैरिजन के लिए क्या करते हैं? सिमिलरिटी के लिए लाइक एज, सिमिलरली, लाइक वाज, इन द सेम वे। ठीक है। कंडीशन के लिए क्या कहते हैं? इफ अनलेस प्रोवाइडेड दैट ऑल दो। आप देखिए ऑल दो आ गया ना, ये ऊपर भी यूज हुआ है। ठीक है ना। अब ये आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये दो कनेक्टर्स दो सिचुएशन में कैसे आ रहे हैं, आ सकते हैं। ठीक है ना। Purpose, intention, so that in order to, for the purpose of with the intention of she studied hard, so that she can pass the exam. उसने बहुत सख्त मेहनत की ताकि वो एग्जाम पास कर ले। आगे emphasizes, emphasize अगर आप किसी पर emphasize कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं, ठीक है ना, बात पर, तो indeed, in fact, दर हकीकत, इसका मीनिंग क्या है? लफ्जी मीनिंग emphasize जोर देना। इस मतलब कि उसको एक इंग्लिश में भी इसके लिए वर्ड होता है। एम्फासाइज का मतलब होता है आप किसी बात पे जोर देकर बात करते हैं, उसकी अहमियत को उजागर करते हैं, इस वजह से ऐसा है। ठीक है ना। जैसा कि इंडीड, दर हकीकत, इनफैक्ट, हकीकत में, अबव ऑल, जो भी ऊपर, यानी कि अबव ऑल मतलब कि इससे, इस तमाम की वजह से, पार्टिकुलरली, खास तौर पर, स्पेशली, खास तौर पर। ठीक है ना। एम्फासाइज होता है हाई, एम्फासाइज का मतलब होता है कि इधर देखें, आगे लिखा हुआ है हाईलाइट करना, किस चीज को उजागर करना है, हाईलाइटिंग। एम्फासाइज का मतलब क्या है? हाईलाइट करना। जब हम किसी को चीज को हाईलाइट करते हैं, इसका मतलब उस पर जोर दे रहे हैं। ठीक है ना। जैसा कि दिस टास्क इज डिफिकल्ट, इंडीड, दर हकीकत वेरी चैलेंजिंग था। ठीक है ना। इंडीड हमने लगा दिया तो हमने ये इस बात पे जोर दिया जो टास्क मुझे दिया गया था वो बहुत ही चैलेंजिंग था। अब इसमें क्या हो रहा है? हाईलाइट कर रहा हूँ टास्क, डिफिकल्टी। ठीक है ना। अबव ऑल वी मस्ट रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन। ठीक है ना। अबव ऑल मतलब कि हमें हर चीज़ से हटकर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या किया? एक दूसरे की ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, राय की, जो भी हो, चाहे वो ये हमारी राय से डिफरेंट क्यों ना हो। ठीक है ना। ये क्या है? ये आपने एम्फासाइज किया किस बात पर? एक रिस्पेक्ट। इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन आपने कोई एग्जाम्पल देनी हो तो फिर क्या करना हो? कौन से वर्ड्स लगा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, सच एज, नेमली। ठीक है। ही लाइक्स फ्रूट्स, फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, फॉर एग्जाम्पल एप्पल एंड ऑरेंजेस। ठीक हो गया ना। आप फॉर एग्जाम्पल आ गया ना। इस तरह से आप ये, जब आपने कोई एग्जाम्पल देनी है तो उसके लिए आप एग्जाम्पल वाला कनेक्टर्स लगाएं। समरी के लिए, कंक्लूजन के लिए आप लगाएंगे इन कंक्लूजन, टू सम अप, देयरफॉर, ओवरऑल, इन शॉर्ट। इन कंक्लूजन, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। इन कंक्लूजन, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। वी नीड टू सेव वाटर, वी नीड टू सेव वाटर, टू सम अप। तो लिहाजा जब आप एक वाटर पे ऐसे लिख रहे हैं या वाटर पे बात कर रहे हैं तो आखिर पे आप कहेंगे टू सम अप, वी नीड टू सेव वाटर, हमें वाटर को सेव करना चाहिए। ठीक है। ये आप एक्सरसाइज कनेक्टिव्स की, ये हम एक्सरसाइज, आई वॉज टायर्ड। अब ये देखो, ये थोड़ी सी मुश्किल एक्सरसाइज है, बगैर आप देखे करना कि तो कौन सा कनेक्टर्स आना है। वो सेंटेंस की है आपको बताएगी, स्टेटस बताएगा, है तो बताएगी कि यहाँ पे कनेक्टर्स कौन सा आना है। आई वॉज टायर्ड बिकॉज आई कंटिन्यूड वर्किंग। ठीक है ना। आई कंटिन्यूड वर्किंग, ये बिकॉज आएगा यहाँ पे, ड्यू टू नहीं, बिकॉज ही आएगा, बिकॉज आई कंटिन्यू वर्किंग। क्या आएगा? नीचे बट लगाया हुआ। आई वॉज टाइड, मैं थका हुआ था, बट आई कंटिन्यू वर्किंग, ये ठीक है। बट आएगा, बट आएगा, बट आएगा, बात हो रही है।
बट आएगा, बिल्कुल सही है, बट आएगा। आई वॉज टायर्ड, यहाँ पे आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था, बट आई कंटिन्यूड वर्किंग। लेकिन मैंने लगातार काम यहाँ पे दो चीज़ों की हो रही है, कंट्रास्ट की बात हो रही है ना, तो बट कंट्रास्ट के लिए लगाते हैं, ठीक है ना। अब ये जब फिक्रा पढ़ के आपको क्लियर हो जाएगा ना कि ये कंट्रास्ट बात कर रहा है, एडिशन की बात कर रहा है, तो फिर वो उसके लिए कनेक्टर लगाना आपको ईजी हो जाएगा। ही डिडंट कम टू स्कूल, बिकॉज ही वाज सिक। हाँ, अब ये यहाँ पे बी कॉज क्यों लगा? क्योंकि रीजन दे रहे हैं, वो स्कूल जाने के रीजन दे रहे हैं, ना जाने के इफेक्ट बता रहे हैं ना, इफेक्ट। हमने इफेक्ट पढ़ा है काज ना, भी बता रहे हैं, काज है ना, ये वाला। ये चीज़ पढ़ के अगर समझ आ गई ना आपको, तो आपको कनेक्टर्स लगाना इजी हो जाएंगे। आई लाइक थी, क्या आएगा? आई आई लाइक थी, लाइक टी डैश आई डोंट लाइक कॉफी, बट आई डोंट लाइक कॉफी। बट आई डोंट लाइक कॉफ़ी, क्योंकि कंट्रास्ट की बात कर रहा है ना। कंट्रास्ट की बात हो रही है। हाँ, वी स्टेड होम, बिकॉज इट वाज रेनिंग। हाँ, वी स्पीक टू लैंग्वेज। ये सारे जो कनेक्टर्स हैं ना, आपने इस तरह से यूज़ करने हैं। आपको जब एक स्पीकर की सेंस का पता चल जाएगा ना, ये किस लिहाज से कैसे बोल रहा है, तो फिर आपको ये इजी हो जाएंगे याद करना, लगाना कनेक्टर्स वगैरह, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 2, जो कंबाइंड द सेंटेंसेस यूजिंग अप्रोप्रिएट कनेक्टिव्स। शी इज स्मार्ट, शी इज हार्ड वर्किंग, एंड शी इज हार्ड वर्किंग। एंड शी इज हार्ड वर्किंग। आप एडिशन में ना, यहाँ पे एडिशन की बात कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन उसके लिए क्या एक्स्ट्रा दे रहा है ना। शी इज स्मार्ट एंड शी इज हार्ड वर्किंग, ऐसा ना कोमा एंड शी इज हार्ड वर्किंग आ जाएगा, Yes. ठीक है ना। आई मिस द बस, बिकॉज आई वोक अप लेट। बिकॉज आई वोक अप लेट। इस तरह से ये चीज़ें चलेंगे, ठीक हो गया। नीचे इसकी दी हुई है, की भी दी हुई है, वो भी देख लीजिएगा आप। ले जनाब, ये हमारा हमने आज क्या क्या कनेक्टर्स किए। ये कनेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का लेक्चर आपको अजबर होना चाहिए, जितने भी कनेक्टर्स हैं ना, ये आप ज़ुबानी याद कर लें, ज़ुबानी याद कर लें, और आपको इनका इस्तेमाल में आना चाहिए। ये एक्सरसाइज कीजिएगा। कल का जो हमारा लेक्चर्स हैं वो आर्टिकल्स पर है, एन, ए एंड दा। ये इस पे हमने इसको यूज़ कैसे करना है, जिसको ये यूज़ करने आ गई उसको यानी कि बहुत कुछ आ गया समझो। एंड दा हमने बहुत गलत लगा जाते हैं। सुना, दा का हम बहुत गलत स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं कि दा यहाँ पे लगना होता है, वहाँ पे नहीं लगाते, जहाँ नहीं लगना था वहाँ पे लगा देते हैं अपनी मर्ज़ी से। हमें रूल्स नहीं आते, इस वजह से हम गलती कर जाते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आर्टिकल्स पे होगा, तीनों आर्टिकल्स हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल से, और ज़ीरो आर्टिकल भी क्या होता है ये भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो किस बात पे होगा, किस टॉपिक पे होगा, वो भी देख लेते हैं। वर्ड क्लास पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे होगा, ठीक है ना। ये दोनों टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यू लेक्चर्स के आर्टिकल्स के साथ।